हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? हम लोग एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस को देख रहे थे, जिसमें कि एक क्लास हो चुकी है। जिन भी बच्चों ने उस क्लास को नहीं देखा है, प्लीज उसको देख लीजिए, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की दूसरी क्लास को देखने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ बेसिक से थोड़े अच्छे क्वेश्चनों को लिया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उन्हीं क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा, जैसे कि हमारा एक फार्मूला है, ये एस आई बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। यही अभी तक हम लोग जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर है पी आर टी अपॉन में 100। यदि मैं अगर चर्चा करूं पी आर टी अपॉन में 100 का, ठीक है, तो अगर मैं इस पी को यहां से हटा दूं तो समझिएगा कि आर टी जो है वो ही फैक्टर डिसाइड करेंगे कि आर टी जो है वो आपका एस आई आ जाएगा जब आपका 100 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये 100 को अगर मैं प्रिंसिपल मान लूं तो ये जो आर टी है इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा कितना हो जाएगा, एस आई हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो मैं 5% को लिखूंगा 5/100 गुणे में 2। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 5 दूनी 10/100। ठीक है, और मैं अगर 100 को प्रिंसिपल मानता हूं तो उस केस में एसआई मेरा कितना हो जाएगा, 10। एसआई मेरा कितना हो जाएगा, 10। बात समझ में आ रही है? तो नीचे वाले को अगर हम पी मानते हैं तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का प्रयोग करने वाला हूं मैं आज के क्वेश्चनों में। जरा ध्यान से इसको देखिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ पहला। ये कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने पर एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती। यानी कि रेट परसेंट पहले वो 10% पे ले रहा था, क्या किया कि उसने अपना रेट परसेंट बढ़ा दिया, अब वो 12.5% पे ले रहा है। तो जैसे ही उसने रेट परसेंट बढ़ाया है, उसका जो पहले जो भी एस आई आ रहा था, अब उसका एस आई ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है, 1250 रुपए ज्यादा आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो धनराशि बताइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। तो मैं पिछले क्लास के ही एक क्वेश्चन की तरह इसको लगा देता हूं। देखिए, पहले रेट परसेंट जो था वो 10% था, और अब जो रेट परसेंट है वो है आपका 1/2%, यानी कि 12.5%। तो कितने प्रतिशत इंक्रीज किया है, तो आप कहेंगे सीधे सीधे कि सर ये 2.5% जो है वो इंक्रीज कर दिया है। 2.5% को हम 5/2 भी लिख सकते कि नहीं, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये हमारा इतना इंक्रीज हुआ है, 5/2% इंक्रीज होने पर वैल्यू में कितना बढ़ गया, तो कहेंगे 1250 बढ़ गया। यानी आपका 1% उसके 1250, यहां 5/2 है, वहां 2/5 हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 2/5। यूनिटरी मेथड का मैं यूज कर रहा हूं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब 5 से अगर मैं 1250 काटूंगा तो ये 250 बार में कट जाएगा। 1% का मान होता है 250 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 500। ठीक, तो 1% का मान कितना आ गया है, 500 आ गया है। अच्छा, कोई भी धनराशि कितने प्रतिशत होती है, तो कहेंगे 100%। कोई भी धनराशि, कोई भी चीज, हमने परसेंटेज की क्लास नहीं बताया था, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो वो जो मूलधन दिया गया होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो मुझे वही धनराशि ज्ञात कर रही, तो मैं 100% निकाल दूंगा। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये एक का वैल्यू 500 है, तो 500 में भी हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आ जाएगा आपका 50,000 ओनली, 50,000। यानी वो जो मूलधन राशि थी वो कितनी थी, 50,000। तो आशा करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन पिछली क्लासेस में भी हो चुका है, उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगेंगे आपको पता चल गए हैं। परसेंट में ही आप देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना वैल्यू में बढ़ रहा है, घट रहा है, कंपेयर करा के। अगर मूलधन राशि पूछता है तो आप सीधे सीधे 100% की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। चले आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ। ये क्या कह रहा है आपसे, यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से
15 माह का साधारण ब्याज, देखिए जो रेट परसेंट लग रहा है वो वार्षिक लग रहा है, एनुअल लग रहा है, लेकिन ये जो टाइम की बात कर रहा है वो 15 माह की ही बात कर दिया। ठीक है, तो उसको आपको एनुअल में कन्वर्ट करेगा। एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग लगाते हैं, सीधी सी बात। का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 8 मास के साधारण ब्याज से 32.50 रुपए ज्यादा है। यानी कि अगर 7.5% वार्षिक दर से 15 माह में जो ब्याज हमारा आएगा वो 12.5% से 8 माह में आने वाले ब्याज से 32.50 रुपए अधिक होगा। तो आपको बताना कि वो धनराशि कितनी होगी। ठीक है, वही मेथड का यूज करेंगे। देखिए ये बात किया है पहले 7.5%, 7.5%, जिसको मैं लिख सकता हूं 7 दूनी 14 एक 15 बटे में 2%, हटेगा तो नीचे 100। अब 2 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 ही 100 ना आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इस रेट परसेंट पर एसआई कितना आएगा, तो कहेंगे सर 15/200 आपका रेट परसेंट पे था और समय कितना लिया गया है, 15 माह। तो 15 माह लिया गया, साल बनाने के लिए इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 12 से डिवाइड कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 15 हम 225 बटे में 12 दूना 2400। यानी कि अगर 2400 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो उस पर 225 रुपए आपको ब्याज मिलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि 12.5% पे ले रहा है, वो 8 माह के लिए ले रहा है। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन मैं यहां लिख देता हूं। सेकेंड कंडीशन अब देखिए कितना, 12.5% है, इसको मैं बनाऊंगा 12 दूना 24 से 25 बटे में 2, फिर वही 100 के प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 की मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा, 25 बटे में 200। ठीक, अब इसमें मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि टाइम इसमें दे रखा है कितना, तो कहेंगे 8 माह यानी 8 बटे में 12 साल। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 अट्ठे 200 बटे में 12 दूना 24। क्यों मैंने ऐसा किया, याद रखिएगा जो अमाउंट दिया गया वो तो सेम है ना, केवल रेट परसेंट और समय बदला है, लेकिन वो जो धनराशि है वो तो सेम है। इसीलिए मैंने नीचे देखिए 2400 ही लेकर के आया है, ये मूल धनराशि है। चाहता तो मैं कट कर लेता, लेकिन कटने से अलग अलग मैटर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि मूल धनराशि तो एक ही है, सेम होनी चाहिए। अगर 100 यहां है तो यहां भी 100, यहां 200 है तो यहां भी 200 होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे 24 आया था, यहां पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आया है, 2400 आया है। इस 2400 प्रिंसिपल पर 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह पे ब्याज कितना मिला है, 200। और इस 2400 रुपए पर 7.5% की दर से 15 माह का जो ब्याज मिला वो कितना मिला है, 225 मिला है। तो 225 बटे में 2400 और 200 बटे में 2400। ये बोल रहा था इधर वाला जो ब्याज है, इधर वाले ब्याज से 32 रुपए 50 पैसे अधिक है भाई। 7.5% वाला जो ब्याज रेट परसेंट पे 15 माह का जो ब्याज है वो 12.5 वाले प्रतिशत की दर से 8 माह के ब्याज से 32 रुपए 50 पैसे अधिक है। तो मैंने तो केवल रेट परसेंट और टाइम का मल्टीप्लाई करके चेक किया था ना कि 2400 अगर होता हमारा तो उस पर 225 मिलता, और अगर 2400 इधर होता तो सेकेंड वाले केस के अकॉर्डिंग 200 मिलता। तो कितना अधिक, इस वाले ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज से कितना अधिक है, तो कहेंगे 25 अधिक है। सीधी सीधी बात दिख रहा है, 25, ये 225 है, ये 200 है। ये वाला ब्याज 25 रुपए इस वाले ब्याज से अधिक है, आपके हिसाब से तो 25 रुपए अधिक है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक है, तो कहेंगे 32 रुपए 50 पैसे अधिक है। अधिक है कि नहीं अधिक है? ठीक है, 25 की वैल्यू कितनी आ गई है, 32.50। आपको निकालना है मूल धनराशि। मूल धनराशि आपका कितना है, 2400 है ना। तो एक का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 32.50 बटे में 25, सॉरी 25 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। आपको निकालना है 2400 का वैल्यू, तो 2400 चूंकि मूल धनराशि तो निकाल देंगे, तो 32.50 बटे में 25 गुणे में यहां पे आ जाएगा आपका 2400। अब ये जो मल्टीप्लाई होगा 2 जीरो का यूज करके आप इस दशमलव को हटा लेंगे। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन मैं यदि यहां करूं तो इस 25 से ये अगर मैं इस दशमलव को उड़ा दूं, ये 2 जीरो काट दूं और यहां से ये दशमलव क्या कर दूंगा, मैं हटा दूंगा। तो 25 से ये आपका 32 50 कट जाएगा 13 बार में। ठीक, यहां आपका बच गया है 13 गुणे में कितना बचा है, 24। भाई इसको काटने पे 13 बचा है और ये 24 बचा हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 3120, यानी कि वह जो मूल धनराशि थी वो 3120 रुपए की थी।
समय लगा है इस क्वेश्चन को बताने में, क्योंकि बहुत डिटेल में बताया हूं मैं, एक एक पॉइंट को क्लियर कराते हुए चला हूं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। माथा पच्ची PRT अपॉन में 100 फलाना ढिमकाना करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ क्वेश्चनों में, जो कि तुरंत ही लग जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने एक अगला क्वेश्चन लगा हुआ, ये कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपए तथा 7 वर्ष में 5680 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। बहुत ही सरल सवाल है। ये देखिए, मैं मान लेता हूं कोई प्रिंसिपल रहा होगा, मान लेता हूं कोई धनराशि रही होगी, 5 साल बाद वे धनराशि 5200 रुपए हो जा रही है। 5 साल बाद, यहां पे 5 लिख देता हूं, और फिर यही धनराशि 7 साल बाद कितनी हो जा रही है, 5680 रुपए, 5680 रुपए, 5680 रुपए हो जाती है ये 7 साल पे। बात को समझिएगा, कोई रेट परसेंट रहा होगा और कोई मूलधन रहा होगा। 5 साल के बाद वो मूलधन कितना रुपए बन चुका है, 5200 रुपए बन चुका है। याद रखिएगा ये अमाउंट है, ये जो यहां दिया हुआ है वो ऐसा ही नहीं है, अमाउंट है। और वही धनराशि 7 साल बाद इतने रुपए बन जाती है यानी 5680 रुपए बन जाती है। तो आप देखिए 5 से 7 साल, कितने साल का गैप है, 2 साल का गैप है। 2 साल में कितने रुपए बढ़ गए, तो कहेंगे सर 480 रुपए। साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ा हुआ है, 480 रुपए ही तो बढ़ा है। अब मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ है कि साधारण ब्याज जो है वो साधारण होता है, वो हर साल बराबर ही बढ़ता है। यानी अगर एक साल में वो 100 बढ़ता है तो अगले साल फिर से वो 100 ही बढ़ेगा, उसके अगले साल में वो फिर से 100 ही बढ़ेगा। यानी कि 2 साल में वो 480 रुपए बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, एक साल में वो 240 रुपए बढ़ गया होगा। एक साल का ब्याज कितना आ रहा है, 240 रुपए एक साल का ब्याज आ रहा है। हमको एनुअली ही निकालना होता है ना, तो एनुअल पहले हम देख लेते कितना बढ़ा, तो 240 रुपए बढ़ गया है। ये बताइए कोई धनराशि थी 5 साल बाद इतना हुई है, यानी कि 5 साल इस पर ब्याज लगा होगा। एक साल का ब्याज कितना आ रहा है, 240, तो 5 साल का ब्याज कितना आया होगा, 5 साल का ब्याज कितना आया होगा, 240 गुणे 5 कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 1200। यानी कि कोई प्रिंसिपल रहा होगा, उसमें 1200 ब्याज मिला है और वो 5200 रुपए पे आ गया है। आ रही बात समझ में। अगर कोई धनराशि थी वो 5200 रुपए हो गई है, 5200 रुपए में ब्याज शामिल है और प्रिंसिपल भी शामिल है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 5200 अमाउंट था ही, उसमें से ब्याज निकाल लीजिए, सीधी सी बात है। हमारे मूलधन में, जो मूलधन में ब्याज ऐड है तब तो अमाउंट आ रहा है, तब तो अमाउंट आ रहा है। प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से हम ये 1200 जो मेरा ब्याज बढ़ के उतना हुआ है उसको हटा लेते हैं, तो बन जाएगा ये कितना, 4000। यानी कि जो मेरा धनराशि था वो कितना आ गया है, 4000। आपको बताना है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट पे चर्चा करने के लिए मैं कह देता हूं कि 240 रुपए, ब्याज की बात कर रहा है ना, ब्याज कितना मिला है, 240 मिला है। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 4000 आ चुका है। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा से 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये काटेंगे 6 बार में, यानी कि 6% रेट परसेंट लग रहा था एनुअली। यानी कि 6% की वार्षिक दर से कोई धनराशि अगर वो 5 महीने में 5200 होती है तो 7 महीने में 5680 रुपए हो जाएगी। वो धनराशि कितनी है, 4000 रुपए। आ गई बातें समझ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने एक सवाल और लगा हुआ, ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर का मतलब आपको रेट परसेंट पता करना है, कि दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाएगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी पिछले क्लास में हो चुका है, 7/4 हो जाएगी। यानी अमाउंट जो है वो 7 है, प्रिंसिपल कितना है आपका 4, ये हो गया अमाउंट। तो ये बताइए एसआई कितना आया, एसआई कहेंगे 7 हो गया है, 4 है, प्रिंसिपल ही 4 था, अमाउंट 7 हो गया, यानी इसका मतलब एसआई इसमें कितना शामिल है, 3 शामिल है, 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको मालूम चल चुका है कि 4 है, आपको रेशियो लेके चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल आपको रेट परसेंट बताना है ना, ठीक। तो प्रिंसिपल मालूम चल गया, एसआई मालूम चल गया, टी बराबर कितना दिया है, वो भी 4 साल की बात कर रहा है।
बस आपको ज्ञात करना है तो वो है रेट परसेंट, यही ज्ञात करना है तो फार्मूला लगा देते हैं। एस आई बराबर होता है पी आर टी अपॉन में 100। एस आई पता करना है, पी कितना है तो कहेंगे 4, रेट परसेंट नहीं मालूम वही पता करना है, टी कितना है वो भी 4, नीचे 100, एस आई कितना है तो 3 है तो यहां 3 लिखेंगे। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 300 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 300, 4 चौके 16, इधर गुड़े में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 16 बराबर में आर। आर का मान कितना आ जाएगा 300 बटे में 16। अगर ये कट रहा है तो काटे वरना छोड़ दे, लेकिन ये कट रहा है और यदि मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा आपका, अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 से कट जाएगा 75 बार में, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, यानी कि 75 बटे में 4% कह लें इसको। या अगर मैं इसको फिर से मिक्स्ड में बदलना चाहूं तो 18 चौक 72, 73 74 75 4%, यानी 18 सही 3/4% इसका हो जाएगा क्लियर आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला और जो रेट परसेंट है वो 18 सही 3/4% होने वाला है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर लेते हैं। तो ये देखिए आज का आपका आखिरी सवाल लगा हुआ, ये क्या कह रहा है, कितने समय में, यानी आपको इस बार समय बताना है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट परसेंट आपको 15 दे रखा है, कोई धनराशि रही होगी, डजंट मैटर। यहां आपको समय ही बताना है कि समय कितना लगा होगा कि कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखता हूं, देखिए इसको कैसे करते हैं। मैं मान लेता हूं कि धनराशि मेरी 100 रही होगी, मैं मान लेता हूं कि मेरा मूलधन 100 था और वह कितने समय में डबल हो गया है, 200 हो गया है। 2 गुना मतलब डबल हो गया, तो 100 का 2 गुना कितना होगा, 200। ये बताइए कि प्रिंसिपल जो है मेरा 100 था, अमाउंट मेरा 200 है, तो इसमें ब्याज कितना लगा हुआ है, तो कहेंगे 100 200 हुआ तो 100 रुपए ब्याज मिल गया है, 100 रुपए ब्याज मिल गया है। तो एसआई बराबर आपको मालूम चल चुका है यहाँ पे कितना है 100, प्रिंसिपल बराबर मालूम चल चुका है आपको 100, रेट परसेंट बराबर आपको मालूम है कि 15% है, समय आपको बताना है। आ रही बातें समझ में, लगा दिया जाए, ठीक है। एसआई का फार्मूला लगाइए, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन में 100 करते हैं। एसआई का मान यहाँ पे दे रखा है 100, पी का मान भी यहाँ पे कितना है 100, आर का मान है 15, समय का मान हमको पता करना है, नीचे भी कितना है 100। ठीक, 100 से 100 कट गया एक बार में, तो t बराबर कितना देंगे, ये 100 को ऊपर भेजेंगे तो 100 और इस 15 को नीचे भेज देंगे तो 15, 100 बटे में 15 आपका आंसर हो जाएगा, यदि नहीं कटता है तो। लेकिन कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में, ये कट जाएगा आपका 3 बार में, यानी समय आपका आ गया है 20 बटे में 3 साल, इतने साल लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पे हो जाएगा। ये देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो मिक्स्ड में दे रखा है, इम्प्रॉपर में नहीं दे रखा, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना जाएगा, 6 18 19 20, यानी 6 सही 2/3 साल। कितना लग जाएगा, 6 सही 2/3 साल। 20 को 3 से भाग कर लीजिए, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, यही मैंने बता रखा है पहले की क्लासेस में। तो ये कैसे आता है आपको पता ही होगा, 6 सही 2/3 साल का समय लगेगा, रेट परसेंट 15% की ब्याज की दर से कोई भी धनराशि कितने साल में भाई, इतने 6 सही 2/3 साल में अपने आप की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इसे मैंने अच्छे क्वेश्चन लिए थे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी कर देते हैं, तो शायद अब आप वो कंफ्यूज ना करें। इस तरह के सवालों का आप जरूर से घर पे लगाएं, कोई दिक्कत होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें। ठीक है, चलिए ठीक, धन्यवाद।